फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है 0 to 1। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, ऑथर ने बताया है कि हम अपने बिजनेस को लेकर 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। पहला डायरेक्शन है 1 से n की तरफ और दूसरा डायरेक्शन है 0 से 1 की तरफ। 1 दिखाता है सब कुछ मौजूद होना, जबकि 0 दिखाता है कुछ भी मौजूद न होना। मान लीजिए कि मार्केट में पहले से बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक बनाती हैं, तो यह 1 की स्थिति दर्शाता है। यह सब कुछ पहले से मौजूद है। आपको इस मार्केट में सब कुछ पता है। बोतल कैसी होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा होना चाहिए, कहाँ पे ये ज्यादा बिकती है, इसका कितना बड़ा मार्केट है, फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर आप कोल्ड ड्रिंक बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि जो चीज पहले से मार्केट में थी, आप उसी चीज की एक और कॉपी बना रहे हैं। एक लाइन में अगर कहा जाए, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको कैसे करना है इसका पूरा नॉलेज आपके पास है, तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। इसके अपोजिट 0 से 1 की तरफ जाना क्या होगा? जब आप इन्वेस्ट करके कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो पहले से मार्केट में नहीं थी, तब आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। आपको नहीं पता होगा कि यह काम कैसे करता है, क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको 0 से 1 ही जाना होगा। चैप्टर 2, पीटर थिल ने जब पेपल की शुरुआत की थी तो मार्केट में किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसी सर्विस बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया में पेमेंट सिस्टम को एकदम इजी बना दे। दूसरे लोग इस डायरेक्शन में सोचने में सक्षम नहीं थे, इसलिए पेपल की आज मार्केट में मोनोपोली है। बिजनेस फुल स्पीड में तभी ग्रो करता है जब उसकी मार्केट में मोनोपोली हो। आपको अगर इकोनॉमी की थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का कंसेप्ट पता होगा। मोनोपोली वह सिचुएशन होती है जहां किसी प्रोडक्ट का मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है। ऐसी कंडीशन में मोनोपोलिस्ट पूरे मार्केट को कंट्रोल में रख सकता है। वही परफेक्ट कंपटीशन वह सिचुएशन होती है जहां मार्केट में एक ही चीज के बहुत से सेलर होते हैं। सभी सेलर को मार्केट के साथ चलना पड़ता है। कोई अपनी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि कस्टमर फिर वही चीज दूसरे सेलर से कम दाम में खरीद कर चला जाएगा। हमें पढ़ाया जाता है मोनोपोली कस्टमर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, क्योंकि कस्टमर को मोनोपोलिस्ट की मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है। मोनोपोली के कारण दूसरे छोटे बिजनेस खत्म हो जाते हैं। वहीं परफेक्ट कंपटीशन में कीमतें भी कंट्रोल में होती हैं, प्रॉफिट भी सब बराबर कमाते हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई गई बाकी बातों की तरह यह बात भी एकदम गलत है। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो परफेक्ट कंपटीशन कीमतों को गिराता है। इससे बिजनेस का प्रॉफिट कम होता चला जाता है, और जब बिजनेस कम कमाएगा तो वह अपने एम्प्लॉय को भी कम सैलरी देगा। वही अगर बिजनेस कोई कंपटीशन फेस नहीं करेगा तो आपका ध्यान अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर में भी दे पाएगा। गूगल इस चीज का जीता जागता उदाहरण है। मोनोपोली ऐसे ही नहीं बन जाती। जब कोई बिजनेस सुपीरियर क्वालिटी का सामना बेचता है, तभी कस्टमर दूसरे सस्ते प्रोडक्ट की जगह उसके प्रोडक्ट के लिए ज्यादा कीमतें देने को तैयार होते हैं। एप्पल इस बात का उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि मोनोपोली को हटाया नहीं जा सकता। मोनोपोली बनाए रखने के लिए लगातार अच्छे प्रोडक्ट बनाते रहने पड़ते हैं, वरना कोई छोटा सा बिजनेस अच्छे प्रोडक्ट बनाकर मोनोपोली को हटा सकता है। इसलिए मोनोपोली वैसे नहीं है जैसे स्कूलों में बताई जाती है। हर बिजनेस को हमेशा एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश रहना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक जो 0 से 1 की तरफ जाने वाले हर बिजनेस में होते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें यह कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। चैप्टर नंबर 3, टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ आपके पास हो, इसका ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट सब आपके पास हो, जिससे कोई और उस टेक्नोलॉजी को यूज ना कर पाए। अगर ऐसा होगा तो आपके कंपटीटर आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी आपके कंपटीटर से कम 10 गुना अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टेक्नोलॉजी दूसरों से थोड़ी ही अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट भी दूसरों के प्रोडक्ट से थोड़ा ही बेहतर दिखेगा। फिर इसको बेचने में आपको दिक्कत ही होगी। एग्जाम्पल के लिए हम अमेजोन को देख सकते हैं। अमेजोन जब स्टार्ट हुई तब वो किसी भी बुक स्टोर से 10 तो क्या सैकड़ों गुना ज्यादा बुक ऑफर कर रही थी। चैप्टर नंबर 4, नेटवर्क इफेक्ट वह फिनोमा होता है जिससे कि एक प्रोडक्ट के जितने ज्यादा यूजर बढ़ते जाते हैं उतनी ही ज्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे कि फेसबुक, जब सबसे पहले आपके किसी फ्रेंड ने फेसबुक पे आईडी बनाई होगी तब उसके लिए वह ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने अपने बाकी लोगों को भी फेसबुक चलाने का सजेशन दिया
दिया, बाकी लोगों के जुड़ने के बाद उसका एक्सपीरियंस और भी बेटर हो गया होगा। अब इस चीज का फायदा ये है, अगर अब कोई दूसरा सोशल नेटवर्क लॉन्च होता है तो वह इतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा सारा नेटवर्क तो फेसबुक पर है। सेम इसी कारण से आप व्हाट्सएप चलाना भी नहीं छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, इसका मतलब है कि आपके बिजनेस के बड़े होने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस एक लिमिट के बाद बड़ा होना बंद हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी लिमिट हो जाएगा। आपके बिजनेस में इकोनॉमी स्केल ऐसी होनी चाहिए, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहे लेकिन बिजनेस स्केल भी होता रहे। इसी चीज के लिए हमने ई बुक का एग्जाम्पल भी देखा था। एक नॉर्मल किताबें का पब्लिशर किताबों की फिजिकल कॉपी छापेगा जो कि एक लिमिटेड मार्केट में ही अवेलेबल होगी। अगर उसकी किताबों की डिमांड ज्यादा बढ़ती भी है तो उसको और किताबें छापनी पड़ेगी, जिससे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। वही जो पब्लिशर ई बुक सेल करेगा तब उसकी ई बुक दुनिया में कहीं भी खरीदी जा सकेगी। ज्यादा डिमांड होने पर न कभी उसका स्टॉक खत्म होगा, न ही उसे दोबारा से किताबें छापनी पड़ेंगी। तो इस टाइप की इकोनॉमी ऑफ स्केल आपको भी अपने बिजनेस में रखनी चाहिए। आपके बिजनेस का एक ब्रांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अपने आप को ब्रांड इमेज से जोड़ कर देखते हैं। फिर जो ब्रांड उनकी पर्सनालिटी से मैच करती है उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फास्ट ट्रैक को ले सकते हैं। टाइटन वैसे तो हर एज ग्रुप के लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसने फास्ट ट्रैक की पोजीशनिंग कुछ ऐसे की कि वह ब्रांड पूरे तरीके से यंगस्टर के लिए बनी हुई दिखाई देती है। इसीलिए कॉलेज स्टूडेंट फास्ट ट्रैक के प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ब्रांड बिल्ड करने से पहले आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाना जरूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट खराब होगा तो कितना भी पैसा आप मार्केटिंग में खर्च कर दो, इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। माइक्रोमैक्स ने एक्समैन के हीरो ह्यूग जैकमैन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लेकिन बिना अच्छे प्रोडक्ट की कंपनी केवल ह्यूग जैकमैन के सहारे कुछ नहीं कर पाई। चैप्टर नंबर 6, 0 से 1 की तरफ जाने के लिए आपको कुछ सीक्रेट पता करने हैं, क्योंकि 0 से 1 की तरफ जाने के लिए आप कुछ नया तैयार कर रहे होते हैं। आप जो बना रहे हैं या लेकर आ रहे हैं वह इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अभी तक उसे दुनिया में किसी ने बनाया ही नहीं है। किसी ने अभी तक उसे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। जो बात किसी को पता ना हो वह सीक्रेट होती है। इसलिए आप जो ढूंढ रहे हैं वो एक सीक्रेट है। आपका काम है इस सीक्रेट को पता करना। जैसे कि एयरबैंड के आने से पहले होटल बिजनेस कई सदियों से चले आ रहे थे, लेकिन इतने सालों के बाद भी किसी को ये पता नहीं था। अगर ट्रेवलर को कम कीमत पे किसी अनजान व्यक्ति के घर पर भी रहने का मौका मिले तो वह होटल की जगह उस घर में रहना पसंद करेगा। होटल्स खोलने वाले लोगों के दिमाग में भी ये बात नहीं आई। शहरों के कितने सारे घरों में मेहमानों के रुकने की जगह तो होती है। एयरबैंड का सीक्रेट इस डिमांड और सप्लाई पे चला गया कि अब वह बिना कोई होटल खोले पूरी दुनिया में टूरिज्म को लोकल जनता के घरों में रुकवा कर अपना बिजनेस चला रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, कंपनी ऐसे इंसान के साथ स्टार्ट करे जिसे आप पहले से जानते हो, जिससे आपकी अच्छी बनती हो, वरना छोटी छोटी कहा सुनी के कारण आपकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कंपनी की ओनरशिप, पोजीशनिंग और कंट्रोल में कोई कंफ्यूजन न होने दें। यह बात हमेशा क्लियर रखें कि कंपनी का लीगल ओनर कौन है, रोज के ऑपरेशन कौन संभालेगा, कंपनी के बाकी बाहरी अफेयर कौन देखेगा। ऐसा करने से भी आगे झगड़े होने के चांसेस कम होंगे। हमेशा फुल टाइम एम्प्लॉय को ही हायर करें। पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोगों से आपकी कंपनी की प्रोग्रेस से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उनके ऑब्जेक्टिव भी आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होंगे। कंपनी के फाउंडर या सीईओ को बहुत ज्यादा सैलरी नहीं अलॉट करनी चाहिए। अगर सैलरी बहुत ज्यादा होगी तो कंपनी के इनिशियल टाइम में कंपनी का कैश सैलरी देने में ही चला जाएगा। अगर कंपनी का सीईओ खुद को ही ज्यादा सैलरी दे रहा है, उसे ये दिखाई देता है कि उसका इंटरेस्ट कंपनी को आगे बढ़ाने में कम और पैसे कमाने में ज्यादा है। अगर कंपनी के इनिशियल एम्प्लॉय को आप सैलरी के साथ इक्वल भी अलॉट कर रहे हैं, किसी को कितनी क्वालिटी मिल रही है, यह बात हमेशा कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉय को एक दूसरे की क्वालिटी के बारे में पता होगा तो उनमें अपनी जॉब को लेकर किसी भी एम्प्लॉय को अगर यह लगेगा कि उससे से कम टैलेंटेड एम्प्लॉय को उससे ज्यादा इक्वलिटी मिली है, या तो वह जॉब छोड़ने का सोचेगा या फिर पूरी ईमानदारी से काम करना बंद कर देगा। यह सभी पॉइंट कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए ऑथर ने बताए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए।
तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए।